छक्का 6। क्या आपने कभी लूडो खेला है? अगर खेला है तो आपने देखा होगा लूडो में एक छोटा सा क्यूब इस्तेमाल होता है। उस क्यूब को क्या कहते हैं? उस क्यूब को कहते हैं पासा या डाइस। उस क्यूब को कहते हैं पासा या डाइस। आज हम उस डाइस के बारे में जानेंगे और डाइस से रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं डाइस क्या होता है। डाइस एक छोटा सा पासा होता है, छोटा सा क्यूब जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। इसमें 6 फलकें होती है। क्यूब मीन्स घन। घन किसे कहते हैं? घन की 6 फलकें होती हैं। इसमें नंबर भी आप देख रहे होंगे, हर फलक में एक नंबर लिखा है। 1 2 3 4 5 और ये है 6। तो हर फलक में एक नंबर लिखा हुआ है और इसमें कुल मिला के 6 फलकें हैं। तो 6 फलकों वाला क्या है? ये एक छोटा सा घन है। हर फलक इसकी बराबर है आपस में। घन में क्या होता है? हर एक फलक जो होती है वो बराबर होती है। सारी फलकें आपस में बराबर होती हैं, तो उसे घन कहते हैं, इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। तो इसको हम डाइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। खेलों में इसका प्रयोग होता है। और डाइस होते हैं 2 प्रकार के। पहला डाइस होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, उसको हिंदी में कहते हैं मानक पासा। और दूसरा डाइस होता है ऑर्डिनरी डाइस, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण पासा। साधारण पासा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की। स्टैंडर्ड डाइस अर्थात मानक पासे की। तो मानक पासा क्या होता है? जिसके विपरीत सतहों का जो योग होता है वो होता है 7। जैसे कि यहां पर 2 है, तो 2 के विपरीत जो सतह होगी, ठीक अपोजिट जो फेस होगी, उसमें कौन सा अंक होगा कि उनको जोड़ के 7 आएगा? तो 2 के जो अपोजिट फेस है वहां पर होगा 5। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, यहां पर कितना लिखा है? 2। अब इसका जो अपोजिट फेस कौन सा होगा? विपरीत फलक कौन सी होगी इसकी? इसकी ये टॉप है तो इसका विपरीत होगा बॉटम, सबसे नीचे। तो यहां पर 2 लिखा है तो इसके विपरीत बॉटम में कितना लिखा होना चाहिए? 5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, और मानक पासा में अपोजिट फेस का जो सम होता है वो होता है 7। अब आप यहां भी देख सकते हैं, अगर यहां पर 1 है मानक पासे में, यहां पर अगर 1 है तो इसके विपरीत फलक में कितना, कौन सा अंक होगा? आप खुद बता सकते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो 1 के अपोजिट फेस में कौन सा नंबर होगा? कौन सा नंबर होगा कि इन दोनों को जोड़ के 7 आ जाए? 1 में हम कितना जोड़ें कि 7 हो जाए? तो 1 में हम 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 6 और 1 7। तो इससे हमको पता चलता है कि ये मानक पासा है। मानक पासा में अपोजिट फलकों का जो योग होता है, अपोजिट फेस का जो सम होता है वो होता है 7। अब हम बात करते हैं साधारण पासे की या ऑर्डिनरी डाइस की। तो ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है? जिसमें अगल बगल की कोई भी 2 फलकों का जो सम है, योग है, वो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जैसे कि 3 और 2 को जोड़ते हैं, 3 2 5। 4 और 2 को जोड़ के देखते हैं, 4 2 6। 4 और 3 को जोड़ के देखते हैं, 4 3 7। तो 4 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो इनका सम आता है 7। मतलब ये साधारण पासा है, क्योंकि अगल बगल में जो फलकें हैं उनका योग आ रहा है 7। एडजेसेंट फेसेस का सम 7 आ रहा है, इसलिए ये ऑर्डिनरी डाइस है। आप इस डाइस को देख सकते हैं, यहां पर 4 है और यहां पर 3 है। 4 के जो बगल में, बगल वाली जो फेस है, अगल बगल के जो फेस हैं, 4 और 3 को जोड़ के 7 आएगा, तो इसका मतलब ये साधारण पासा है। तो अब हम डाइस से रिलेटेड कुछ रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपोजिट नंबर ऑफ 5 इज, इस डाइस को देखकर बताना है कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ये डाइस आपका स्टैंडर्ड डाइस की बात हो रही है। कैसे पता चला हमको ये स्टैंडर्ड डाइस है? 6 और 5 जोड़ के आप देख सकते हैं, 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 11। 6 और 4 जोड़ के आप देख सकते हैं, 6 और 4 कितना हो रहा है? 10। 5 और 4 को जोड़ के देख सकते हैं, 5 और 4 कितना हो रहा है? 9। तो कोई भी अगल बगल के जो फलकें हैं इनको जोड़ के 7 नहीं आ रहा है। 7 नहीं आ रहा है, इसका अर्थ है कि इनके अपोजिट फेसेस का सम जो है वो 7 होगा। इनके अगल बगल के जो फलकें हैं इनका सम 7 नहीं है, तो इनके विपरीत फलकों का सम कितना होगा? 7 होगा। सम मतलब योग। तो इनके विपरीत फलकों का जो योग होगा वो कितना होगा? 7 होगा। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। तो अब आप बता सकते हैं कि 5 के अपोजिट जो फलक होगी उसमें कौन सा नंबर आएगा। तो 5 के जो अपोजिट फलक होगी उसमें कौन सा नंबर होगा? मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो 5 में हम 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट फलकों का सम 7 होना चाहिए।
तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, नंबर अपोजिट टू 1 इज, अर्थात एक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। तो आपको दो पासे दिए गए हैं, अभी आपको दो पासे दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक के विपरीत जो फलक आएगी उसमें कौन सा नंबर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में 3 कॉमन है, कॉमन मींस दोनों में है, 3 यहां पर भी है और यहां पर भी है, और ये सेम सतह पर दिया गया है 3, मींस एक ही डायरेक्शन में जो सतह है उनमें 3 लिखा हुआ है और 3 दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब है कि ये दोनों में है, जो चीज दोनों में होती है उसे कॉमन बोलते हैं। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक ऐसा नंबर जो दोनों में पाया जा रहा है तो ये कॉमन नंबर है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। 3 फर्स्ट डाइस का और 3 जो है ये सेकंड डाइस का है, 3 के नीचे हम 3 लिख देते हैं। फर्स्ट डाइस में हम चलते हैं, क्लॉकवाइज चलना है आपको। क्लॉकवाइज मींस घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे चलना है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हमको क्लॉकवाइज चलना है। 3 पहले वाले डाइस में, ये पहले वाले डाइस का 3 है, ये दूसरे वाले डाइस का 3 है, तो पहले वाले डाइस में 3 से जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो कौन सा नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 3 के बाद आ रहा है 1। पहले वाले डाइस की हम पहले वाले डाइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब 1 के बाद जब हम और क्लॉकवाइज चलते हैं ऊपर को तो क्या आ रहा है, 2, तो 1 के बाद हम क्लॉकवाइज चलने पर आता है 2। तो फर्स्ट डाइस की बात हो गई है यहाँ पर, फर्स्ट डाइस के सारे नंबर हमने लिख लिए हैं। अब आते हैं सेकंड डाइस में। सेकंड डाइस में फिर से क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। घड़ी की सुई की दिशा में जब हम चलते हैं तो 3 के बाद आ रहा है 5, तो हमने फर्स्ट डाइस के जैसे हमने नंबर लिखे तो सेकंड डाइस का नंबर 3 के नीचे 3 लिखा क्योंकि ये कॉमन था। 3 के बाद आ रहा है 5, इसके नीचे आप 5 लिखेंगे, और 5 के बाद आ रहा है आपका 6, तो आप इसके नीचे 6 लिखेंगे। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हर क्वेश्चन की यही मेथड होगी। एक क्वेश्चन अगर आपको आ जाएगा तो ऐसे टाइप के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। 1 के नीचे आ रहा है 5, तो मतलब 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, 5। 1 के जो विपरीत सतह पर जो नंबर लिखा होगा वो होगा 5। विपरीत सतह पर 1 के ठीक पीछे वाली सतह पर जो नंबर लिखा होगा वो होगा 5, और 2 के विपरीत सतह पर जो नंबर लिखा होगा वो होगा 6। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है 5। 1 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, वो होगी 5। दूसरा मेथड क्या है, इसमें सेम फलकें दी हुई है, सेम सतह पर 3-3 लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 के अपोजिट लिखा होगा 5 और 2 के अपोजिट लिखा होगा 6, जब ऐसा होगा। और वैसे ये मेथड जो है ये एक अच्छी मेथड है,